हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम देखेंगे क्लास 12th के चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर ओवरव्यू। मतलब कि बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हेडिंग्स में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बताऊंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू पेरेंट एंड बेसिकली टू गैमेट्स, मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। there is formation of gamete, there is formation of zygote, there is recombination, there are variations। ये सब चीज़ें होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और वहीं अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें कभी भी क्या नहीं होता, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, उसमें क्लोन्स बनते हैं, सिमिलर कॉपीज, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर कॉपीज क्रिएट होती हैं। तो पहला जो चैप्टर है क्लास 12th का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब हम पहले फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल स्टडी करेंगे। तो बस सबसे पहली जो यहाँ पे हेडिंग होगी या फर्स्ट जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, और उसमें भी फर्स्ट होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स में होता है। फर्स्ट इवेंट उसमें क्या होता है, फर्स्ट इवेंट जो होता है उसमें वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकेंड जो होते हैं उसमें वो होते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड जो उसमें लास्ट होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट में सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या देखेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? बेसिकली हम इसमें सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट कैसे बनता है वो हम सीख जाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब कि सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनने के बाद क्या होगा, चलो तो यहाँ पे मेल गैमेट बन जाएगा। सेकेंड हेडिंग होगी, सेकेंड हेडिंग में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। और अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का क्या अल्टीमेटली मतलब होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस में अल्टीमेटली जो बनेगा वो होगा फीमेल गैमेट। क्या बन जाएगा? फीमेल गैमेट। ठीक है, तो अब आपने देखा पहले क्या बन जाएगा, मेल गैमेट, फिर क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेट। तो मतलब गैमेट्स रेडी हो चुके हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में जो पहला पार्ट होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स। तो आपने देखा कि ठीक है, पहले बन जाएगा मेल गैमेट, फिर बन जाएगा फीमेल गैमेट। अब जब दोनों गैमेट्स बनकर रेडी हैं तो अब आगे क्या होना पड़ेगा, आगे होना पड़ेगा गैमेट का ट्रांसफर। क्या होना पड़ेगा? गैमेट का ट्रांसफर। तो हम प्री फर्टिलाइजेशन में ही अब अगली चीज क्या पढ़ते हैं, पॉलिनेशन। तो प्लांट्स में जो गैमेट ट्रांसफर वाला मेथड है उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया जिसका नाम है पॉलिनेशन। तो हम अगले वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका वो हम क्या देखते हैं उसमें, पॉलिनेशन। तो हम उसमें देखेंगे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, क्या क्या मेथड्स हैं जो एक प्लांट्स अडॉप्ट करता है फॉर बेटर पॉलिनेशन, फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पढ़ लेंगे अपना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद एक हेडिंग में यहाँ पे हम देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब ये क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, क्यों आउटब्रीडिंग जो है वो होनी चाहिए, इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। अब अगर इनब्रीडिंग हो रही है तो हम उसको कैसे रोकेंगे, उसके लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे काम करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। बाकी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होता क्या है, पोलन ग्रेन्स पहुंच चुके हैं, गैमेट का ट्रांसफर हो चुका है, फीमेल गैमेट के पास जो मेल गैमेट है वो पहुंच चुका है। अब क्या होगा आगे, कैसे उसके बॉडी सरफेस तक पहुंच चुका है फीमेल के, मेल गैमेट फीमेल के बॉडी सरफेस तक पहुंच चुका है। तो अब कैसे वो मेल गैमेट ट्रैवल करके फाइनली फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास में पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर होगा डबल फर्टिलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो फिर कैसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन तो हमें समझ में आता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, लेकिन यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है, तो वो सब कब समझ आएगा, जब आप पूरी वीडियो को डिटेल में देखेंगे। लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, पेटल्स, सेपल्स, मेल पार्ट, स्टेमेंस एटसेट्रा, सारा कुछ डीजनरेट हो जाएगा। फीमेल पार्ट में से भी स्टिग्मा स्टाइल डीजनरेट हो जाएंगे, ओवरी फ्रूट में चेंज होगी, ओव्यूल्स सीड में चेंज होंगे, उसके अंदर जाइगोट होगा,
कैसे ये सारे चेंजेस होंगे वो सब, उसके बाद में सीड फॉर्मेशन कैसे होगा, जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होगा, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। सो दैट इज इट। इतनी ही हेडिंग्स में हमको ये चैप्टर को पढ़ना होगा। बाकी जब इस चैप्टर की डिटेल वीडियोस आएंगी तो उन्हें देखना मत भूलेगा, और साथ ही साथ में स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।